हेलो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जे सी डी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट का। प्यारे बच्चों, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पर हमने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हों जा करके देख लीजिए, पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर, और ये है सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। तो यहाँ पास प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवें क्वेश्चन से शुरू करना है ना। तो छठवां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां लिखिए। और इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, नई कविता के कोई दो कवि एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पास दिखेगा कि ये प्रयोगवादी काव्य की यहाँ पास विशेषताएं बताई गई है। 3 विशेषताएं दी गई है। फर्स्ट विशेषता, सेकंड विशेषता और यहाँ पास थर्ड विशेषता। तीनों विशेषताएं आपको बढ़िया अच्छे से कर लेना है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं क्या है, तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। इनकी 2 रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष, इनमें से कोई भी आपको, ये चाहे तुलसीदास जी का चाहे मंगलेश डबराल का, दोनों में से कोई एक की रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष लिखनी है। तो यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ तुलसीदास जी की रचनाएं। क्या, तुलसीदास जी की रचनाएं। ये रचनाएं हैं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली और कवितावली, ठीक। फिर यहाँ पास भाव पक्ष और कला पक्ष दिया गया है। भाव पक्ष कला पक्ष दोनों दिया गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, परशुराम ने सहस्त्र बहू का वध क्यों किया था, लिखिए। और अथवा में क्या है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किस प्रकार के, इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। यहाँ पास में 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पास मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सहस्त्र बहू का वध क्यों किया था परशुराम ने। तो यहाँ पास पूरे आंसर अच्छे से दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, दिया गया है, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है। और इसके अथवा में है, संगतकार किन किन मुख्य रूपों में से मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पास आप देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पास पूरे आंसर दिया गया है। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टियों को गुणधर्म क्यों कहा है। तो ये पूरा आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास क्या है, खंड काव्य एवं यहाँ पास खंड काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में है स्थायी भाव और संचयी भाव में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पास मैं आपको इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पास देखिए खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखना है। तो फर्स्ट विशेषता अल्पाक्षर और संक्षिप्त में है और एकल विषय पर केंद्रित, ठीक, एकल विषय पर केंद्रित, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में 2 अंतर लिखना है, या कि मानवीय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो यहाँ पास मैं इसका आंसर आपको बताए दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ पास आप देखिए मात्रिक छंद के 2 मात्रिक छंद और वार्णिक छंद के अंतर। तो मात्रिक छंद के ये 2 पॉइंट यहाँ पास दिए गए हैं, फिर ये वार्णिक छंद के यहाँ पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। दोनों का आंसर यहाँ पास मैंने आपको दिखा दिए, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये 12वां नंबर, अना ए
एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, अथवा कहानी और उपन्यास में दो दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पास दो दो अंतर मैं आपको कहानी और उपन्यास में दो दो अंतर दिखाई दे रहा हूँ। तीन तीन अंतर है प्यारे बच्चों। कहानी में ये तीन अंतर लिखना है, दो खंड बना लेना है कहानी और उपन्यास का। तो कहानी वाले में ये 3 पॉइंट लिख देना है और उपन्यास में ये 3 पॉइंट लिख देना। ठीक, तो आपको पूरे 2 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, ये अच्छे से आप देख सकते हैं कहानी का। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए, स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो यहाँ पास स्वयं प्रकाश और यशपाल जी का है। तो मैं यहाँ पास आपको बता रहा हूँ स्वयं प्रकाश का। ठीक ना, स्वयं प्रकाश की रचनाएं कौन कौन सी है यहाँ पास आप देख सकते हैं। रचनाएं हैं आश्रम कैसे कैसे, सूरज कब मिलेगा, नीलांकन का सफ़र। और यहाँ पास भाषा और शैली आप दोनों अच्छे से देख सकते हैं और ये दोनों पॉइंट अच्छे से लिख लेना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। ठीक, और इसके अथवा में क्या है, अथवा में यहाँ पास आप देख सकते हैं, लेखक को नवाब साहब के किन किन हवा भाव के महसूस हुआ कि वे उनके बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर कि कैप्टन बार बार मूर्तियों पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो इसका आंसर यहाँ पास पूरा अच्छे से विधिवत दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कि आपको टेलीग्राम पर इसका फोटो मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, 15 नंबर है, लेखक मनु भंडारी ने पिता के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। और अथवा में है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ था, लिखना है। ठीक, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पास आपको बता दूं कि इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 16 को वाक्यांश को एक शब्द लिखिए, यानी एक शब्द में लिखना है और इसके अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। ठीक, तो इनके मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फिर भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका आंसर कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसका आंसर यहाँ पास विधिवत प्रोवाइड किया गया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 18, इसको भी काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भाव पर्व में लिखना है। इसको आप कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट 19वां और ये इसको आप देख लीजिएगा अपने हिंदी की में और इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखने को कहा गया है। ठीक, तो समय के महत्व पर एक अनुच्छेद यहाँ पास दिखाई दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या कि आप दूसरा भी लिख सकते हैं, दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन। ये पहला पैराग्राफ को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर यहाँ पास सेकंड पैराग्राफ है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 21 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इनके आंसर आपको ढूंढ करके लिख लेना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 22 में, वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने का निवेदन करते हुए अपने शहर की नगरपालिका एवं अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पास आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है ये मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से पेपर में लिख करके आना। ठीक, ये पूरा आवेदन पत्र है, इसको आप अच्छे से ऊपर से पढ़ लो और इसको लिख लेना। ठीक, अपने पेपर में ऐसे ही लिख कर के आना सारे चीज़ें। ठीक, एक एक चीज़ें आपको लिख कर के आना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो ये वाला 22वां वाला हो गया और इसके 8वां वाला को आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय का रूपरेखा संदर्भ सहित निबंध लिखना है, रूपरेखा सहित निबंध लिखना है।
तो जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण या मेरी प्रिय पुस्तक। इन क्वेश्चन के आंसर आपको आपके गाइड या किसी में भी बड़े आसानी से मिल जाएगा, या कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा इसका एक फ़ोटो, तो उसको आप तैयार कर लेना। इसमें से आप सबसे अच्छा है कि स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण प्रदूषण, ये 2 पॉइंट को आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही कल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। दोनों पार्टों को देख लेना। यदि फर्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा होगा तो कुछ टाइम बाद मैं दोनों वीडियो को सेपरेट करके डाल दूंगा, ताकि आपको दोनों मिल जाए और कहीं भी ढूंढना ना पड़े। नीचे सेकंड पार्ट का डिस्कशन भी डाल दूंगा, डिस्कशन पर लिंक भी डाल दूंगा। और इसका PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन करिए। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ और, एक सुबह सुबह मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो डालूंगा, उसको देखना मत भूलना। ठीक।